अस्सलाम वालेकुम सामीन, आदाब, नमस्कार। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो है जो हज़ारों के लिए जिए। आज इस फेसबुक लाइव में आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथी, जल्दी से जल्दी साथी हमारे साथ जुड़ें ताकि आज की इस प्रोटेस्ट की जो हम शुरुआत करें। अभी जो हमारे साथी खुर्शीद वार साहब जुड़ चुके हैं, दिवाकर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जो साथी जुड़ रहा है, प्लीज़ स्ट्रीम को स्टार्टिंग में शेयर करते जाए ताकि बाकी लोगों तक भी आपकी आवाज़ पहुंच सके, हमारी आवाज़ पहुंच सके। और अपना कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो बहुत बड़ा धोखा है एक जम्मू कश्मीर के डेलीवेटर्स के साथ न्यू रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी पे हो रहा है, इसके लिए आज जो ये आखिरी प्रोटेस्ट जो आज लाइव के जरिए हो रहा है, और आगे से जो प्रोटेस्ट अब होंगे, अब रोडों के रुख होंगे, ये तो क्लियर कट है। लेकिन मेरी अपील है कि जितने भी साथी हमारे साथ, बंटी शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हमीद अब्जी है, या तो बिलाल साहब है, जितने भी साथी हैं वो इस स्ट्रीम को शेयर करें। और लगभग एक बंदा जो है 20 बार इस स्ट्रीम को शेयर कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी तमाम ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। और उसके बाद जो है आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर इस जो अपना इस लाइव प्रोग्राम के हैं वो अपने अपने आपके कमेंट भी रखे इसमें, और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो बड़े साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रियाज चौधरी साहब हैं, शौकत साहब हैं, उसके बाद मंजूर अहमद लोन साहब हैं, अनिल जी हैं, तो खुर्शीद वार साहब हैं। तो जितने भी साथी हैं उसके लिए आप इसको शेयर कीजिए और अपने अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और इस स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी बात जो सरकार तक पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का प्रोटेस्ट अहम है और ख़ास इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक हुक्मनामा, मैं कहूँगा कि एक हिटलर का हुक्मनामा जो यहाँ पे जारी किया है जम्मू कश्मीर के 60,000 डिलीजर्स के ऊपर, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ वेटेज रिजर्व्स को दी जाएगी और 5 पॉइंट उनको दिए जाएंगे न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, और उनको जो है एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के सिर्फ डिलीजर को मंजूर नहीं है। इसलिए अब इसके लिए जो है एक जबान में लड़ाई होगी। टंगडार, कुपवाड़ा, उड़ी से लेके लखनपुर और लखनपुर से लेके पुंछ तक एक आवाज़ में तमाम डेलीविजर्स, तमाम लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, किसी लीडरों के आपस में मतभेद हो सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं तमाम ट्रेड यूनियन लीडर से मैं अपील करता हूं कि अब वक्त की ये पुकार है कि तमाम को सब कुछ छोड़ के जो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इसकी मिलजुल के इसकी आवाज़ उठानी पड़े। बहुत बड़े जुल्म सरकार ने हमारे ऊपर किया है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और बहुत जल्द जम्मू में इसके ऊपर हमारी मीटिंग हो रही है। कश्मीर में भी हमारे जो प्रेसिडेंट, उनके साथ हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है। तो अब जो है ये निर्णायक लड़ाई जो है ये लड़ने के लिए अब तमाम साथी जो है तैयार हो जाएं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और एक आदमी एक टाइम में लगभग 20 बार इस स्ट्रीम को शेयर कर सकता है। तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, अपना कमेंट, अपनी राय जो है इनबॉक्स में दीजिए, किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके कमेंट्स और आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है इस लड़ाई के लिए। तो मेरे तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि सारे साथी जो इकट्ठा होकर इस लड़ाई में लड़ें। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले 15, 20, 25 साल से हम लोग, आप लोग इस डिपार्टमेंट के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने जिंदगी के 20-25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर दिए, और आज सरकार हमसे ये कहती है कि आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा। ये बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त हमने कोई टेस्ट नहीं देना है। सरकार डिलीवरीज का जो कोटा है वो अलग से करे, सरकार जो हमारा हक है वो हमें अलग से दे। आप जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपने ये कहा कि हम विडोज को इसमें बेनिफिट देंगे, आप दीजिए। आपने कहा हम आर्फन गर्ल्स को देंगे, आप दीजिए। लेकिन जो 60,000 लोग हैं उनके लिए सरकार को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार एक बहुत बड़े जो एक तूफान को दावत देने जा रही है। और अगर कोई ऐसा कुछ यहाँ पे होता है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे सरकार से होती है। तो ठीक, हमारे साथ बड़े साथी मोहम्मद कयास साहब जुड़े हैं, जावेद कुशाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो हाल ही हमारे प्रेस सेक्रेटरी बने। तो इसको प्लीज़ इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए जितने भी साथी इसमें जुड़े हैं। और खाका जवेद साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको जो है आप तमाम फेसबुक ग्रुप्स में, तमाम बाकी ग्रुप्स में भी, क्योंकि बाकी साथी जल्द से जल्द हमारे साथ जो जुड़ सकें। तो अपने कमेंट्स आप ज़रूर दें इस प्रोग्राम में कि क्या क्या आप चाहते हैं कि किस तरह से लड़ाई होनी चाहिए और क्या इसमें बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप
आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो सारे साथी जो साथी जुड़ रहे हैं, संजय कुमार जी जुड़े हैं, देवेंद्र जम्वाल जी हैं, फारूक अहमद साहब हैं, तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कर दिया जाए। और साथ ही साथ हमारे बीच में और भी साथी मैसेज कर रहे हैं कि 12 वोटर का इशूज, बिल्कुल साथियों, जो 12 वोटर का इशूज हमने 6 वोटर तक पहुंचाया है आपकी यूनिटी की वजह से। और लैंड ओनर्स भी जो इसमें शामिल थे उनको भी कहा गया था कि 2015 तक उनको सैलरी दी जाए, लेकिन अब जो 6 वोटर तक का राइडर लगा है, हम सरकार से ये मांग करते हैं इसको भी फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि जब हम स्ट्राइक उठेंगे सारे मुद्दे हमारे साथ रहेंगे। इसलिए इस टाइम जो है मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस टाइम जो मैन लड़ाई हमारी जो अब आगे होगी, वो जो पिछले जो चाहे वो छेवतर का मुद्दा है या वो बाकी जो इस वक्त जो हमारे रेगुलेशन का मुद्दा है, उसके लिए इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स को एक आवाज में इकट्ठा होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत साथियों के यहाँ मुश्ताक साहब भी जुड़े हैं, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा अच्छा सलाह आपकी है। और भी साथ ही हमारे जो सेरिकल्चर की गुलाम मोहिउद्दीन साहब से जुड़े हैं, इनके साथ भी, सेरिकल्चर के साथ भी एक बहुत बड़ा जो धोखा हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, जिसमें सीनियर, इनको कहा गया है कि सीनियर लोगों की फाइलिंग को पुटअप करेंगे, लेकिन वहां पर भी धांधली हो रही है। तो मैं वारन करता हूं सेरिकल्चर के डायरेक्टर को भी कि प्लीज हमारे साथ अब जो आपने जो ये वर्ताव किया इसको फौरी तौर पर बंद कर दीजिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर डेलीवेटर एसोसिएशन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से हम ये वारन करते हैं आपको कि एक बहुत बड़ा तूफान जो आने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको रोकना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में हमने 20 से 25 साल दिए हैं, चाहे वो पीएचई है, पीडीडी है, एग्रीकल्चर है, वो फॉरेस्ट है, उसके उसके बाद वो हेल्थ है, या वो सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जितने भी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में हमने खून पसीने से सींचा है। अगर आज सरकार हमें यह बोलती है कि इस डिपार्टमेंट में हम नए लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं ये चीज जो है, ये जम्मू कश्मीर का डिलीवर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए एक जो है फुल फाइनल एजिटेशन देने के जार के तैयार है, जिसके लिए रेगुलेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट जो आपने धोखा हमारे साथ किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 3 या 4 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग जम्मू में भी ऑर्गेनाइज होने जा रही है, और जिससे मैक्सिमम लोगों की हमें यह आया कि स्ट्राइक पर इस टाइम जो है जाने के लिए बहुत जरूरी है। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ईशान थापा जी है, कंटिन्यू जुड़े हैं हमारे साथ। तो जो जो साथी जुड़े हैं प्लीज आप इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए, और एक डेलीवेटर कम से कम इसको 20 बार इसको स्ट्रीम को शेयर कर सकता है। तो जहांगीर साहब भी हमारे जुड़ चुके हैं, बशीर साहब, और हमारे कई डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में आज नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेटवर्क में साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जो साथी, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर ये साथी रखें कि किस तरीके की लड़ाई आगे लड़नी चाहिए हमें, और किस तरीके से हमें सरकार को जो प्रेशराइज करना है। प्लीज अपने अपने कमेंट जो है वो साथ में दें, और साथ में साथ स्ट्रीम को शेयर भी करें। तो बहुत तेजी से साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लतीफ चौहान साहब जो हमारे लैंड ओनर के प्रेसिडेंट हैं, रजूल से वो भी जुड़े हैं। लतीफ साहब इसको सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए। अनाया जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनाया जी इसको बहुत जल्दी से शेयर कीजिए। रियाज चौधरी जी हैं, ईशान जी हैं, इसको प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जो आज हमसे ये कह रही है कि आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसमें आपको जो 5 नंबर दिए जाएंगे, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। नरेंद्र राजपूत जी हमारे जुड़े हैं, तारिक खान जी जुड़े हैं, नजीब डार साहब, प्लीज इसको सारे साथी जुड़ रहे हैं, इसको अलग अलग ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जो है जल्दी से जल्दी हमारे जुड़ सकें। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि सरकार अगर हमें आज ये कहती है कि आपको जो है दोबारा से आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, मैं सरकार को, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, आज भी हमने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, मैं ये सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में हमने 20-25 साल दिए हैं, इसमें चाहे हम कैटेगरीज वाइज बात करें, चाहे ITI ट्रेंड वर्कर्स की बात करें, साथियों आप जानते हैं कि ये लोग जो हैं, ये ट्रेंड है, स्किल्ड प्रोफाइल लोग हैं, और इनको पूरी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होने के बाद इनको डिपार्टमेंट में जॉब दी गई थी, और 15 से ज़्यादा साल का इनका एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट में इस वक्त है, और टेक्निकल लोग हैं, और थ्रू कैबिनेट ने, सरकार ने इनको लगाया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि सरकार अगर आज टेस्ट लेना चाहती है, किस चीज़ का टेस्ट लेना चाहती है। दूसरी बात अगर मैं लैंड ओनर्स करूं, एक तो ज़मीन भी दे दी इन लोगों ने, और ऊपर से आप इन लोगों को टेस्ट की बात भी कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि सरकार चाहती क्या है। उसके अलावा बात हम करें CP वर्कर, कैजुअल लेबर्स की, जिन्होंने जिंदगी के 20-25 साल दिए, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का है, आज आप उनको ये बोल रहे हैं कि आप अपना
अपनी जो है आपको टेस्ट, हम लोगों की जरूरत नहीं है, टेस्ट उन लोगों की जरूरत है जो नए लोग आप रोजगार करने हैं। और मेरी ये अपील है कि पीएचई एग्रीकल्चर के अंदर 1500 नौकरियां जो लिस्ट आई है, ऐसे पीडब्ल्यू में 1500 में, 100 एग्रीकल्चर में, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो इनने जो है वो दिया है। तो मेरी साथ रिक्वेस्ट है, देवीदास जी, हमारे देवीदास जी, इसको आप ग्रुपों में शेयर कीजिए। बाकी किशोर मनाज जी हैं, लोन सजाद जी हैं, और प्लीज अपने अपने कमेंट्स के जितने भी साथ से हमारे जुड़ रहे हैं, प्लीज इस स्ट्रीम को जो शेयर कीजिए। साथियों में जैसे आपको बताऊं कि पीडीडी के जो चेयरमैन है, जो डिपार्टमेंट है, उनने क्लियर कट ये बात कर दी है कि हम तब तक कोई भी पोस्ट यहां पर नहीं देंगे। हम सबसे पहले जो है अपने जो डिपार्टमेंट में जो लोग लगे हैं, हम सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि तमाम जितने भी एचओडीज डिपार्टमेंट के हैं, वो पीएचई है, इरिगेशन है, फॉरेस्ट है, पीएमजीएसवाई है, हेल्थ है, जितने भी डिपार्टमेंट के एचओडीज हैं, वो यही स्टैंड लें कि सबसे पहले जो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो डिलीजेंस काम कर रहा है, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर काम कर रहा है, उनको उनको ही सबसे पहले यहाँ पे जो है वो प्रेफर मिलना चाहिए, ना कि बाकी लोगों को प्रेफर मिलना चाहिए। तो मेरी अपील है, ये सरकार भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो एचओडीज हैं, ये भी अब उस बेवफा औरत की तरह हो चुके हैं जो खाते पीते तो हमसे हैं, लेकिन गुण जो जब नैन मोटा का करना है वो पड़ोसियों के साथ कर रहे हैं। आज इस डिपार्टमेंट को हमने खून दे दिया, इस डिपार्टमेंट को हमने 20-25 सालों से इस डिपार्टमेंट को अपने खून से सींचा। आज ये डिपार्टमेंट एचओडी अगर हमारे खामोश बैठे हैं, इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसलिए हमारे एचओडी को सामने आना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ के ये एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहती है कि आपको जो है इसमें जो एग्जाम कंपेयर करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट्स में पीएचई की बात कर रहे हैं, मेडिकल की, या बाकी जो डिपार्टमेंट है, इसमें लगभग 50% लोग जो लिटरेट हैं। मुझे ये बात बताइए आप कि वो 8वीं पास या 10वीं पास एक एमए बीएड से कहाँ किस तरह कंपेयर करेगा? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। तो मेरी ये सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपने नई रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में करनी है, आप कीजिए। आपने नए लोग रोजगार करने हैं, आप कीजिए। हम आपको उसके लिए कोई राइडर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारे साथ आपने, जो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ की 4th क्लास जो यहाँ पे जो 4th क्लास की जो वैकेंसीज है, इस पे यहाँ पे कैजुअल लेबर्स का हक है, इस पे यहाँ का डिलीवरीज का हक है। इसलिए सरकार इस पे अपना स्टैंड कीजिए। आपने 50,000 नौकरी दी है, आप और 50,000 अनएम्प्लॉयड लोगों को लगाइए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अब सरकार तो ये भी कहती है कि पीओके हमारा हिस्सा है, आप 50,000 पीओके में भी दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन डिलीवरी के साथ जो आपने जो आग में हाथ डाला है आपने, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वार्न करता हूं सरकार को आज इस लाइव के जरिए, आपके लोगों की सपोर्ट के जरिए, कि सरकार इस अपने फैसले को वापस लेके जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डिलीवरी के लिए अलग से कोटा रखे यहाँ पे। अगर सरकार ने ऐसे नहीं किया तो एक बहुत बड़ी जो तूफान को सरकार जो है यहाँ पे दावत दे रही है। तो जो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सारे साथी जो है इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। और सारे साथी ये कहते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट की बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल साथियों, लेकिन इस वक्त फिलहाल सरकार ने जो हमारे ऊपर जो ये एक जोरदार प्रहार किया है, इसके लिए सारे साथियों को खड़ा होना चाहिए। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ साथी, आज मैंने कुछ 2-4 दिन से एक वॉइस वो वायरल हो रही है रिकॉर्डिंग कि जी तनवीर हुसैन 60,000 की बात कर, उसको पीएचई की बात करनी चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी यहाँ पे व्यूवर सुनने वाले हैं, रेगुलेशन पॉलिसी जब आगे, वो सब डिपार्टमेंट की लाई, कोई एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगी और ना ही कोई लड़ सकता है। मिनिमम वेज एक्ट होगा, वो तमाम डिपार्टमेंट पे लागू होगा। हम उन्हीं 60,000 की बात कर रहे हैं जो सरकार ने 2014 में जिनको जो है कैबिनेट सब मंजूरी दी है और सरकार के पास वो रिकॉर्ड है। उसके अलावा और बाकी जो कैटेगरीज हमारी हैं, उसके भी हम बात करेंगे। ये बात नहीं है कि उनकी बात नहीं होगी, उनकी भी बात होगी। लेकिन इस टाइम जो लोग जो गलत, ये क्योंकि देखो इस टाइम सरकार की तरफ से भी कुछ लोग जो छोड़े जाएंगे हमें तोड़ने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए। लेकिन उन लोगों की आपका ग्राउंड देखना बहुत जरूरी है कि वो कहां से निकल जाते हैं, क्या बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना इस टाइम, और यूनाइट रहना है। और अपने दिमाग पे ये सोचना है कि इस वक्त जो है, अगर ये लड़ाई है, ये जरूरी नहीं है कि हम जो सारे जो है वो मेरे साथ ही चले। लेकिन जो भी कॉल आती है इसके लिए, जो भी कॉल जम्मू कश्मीर की तरफ से आती है, उसके लिए तमाम इस एम्प्लॉयज को जो है इकट्ठा होकर इस कॉल को जो आपको कामयाब करना पड़ेगा। जब तक आप सारे साथी इकट्ठे नहीं होंगे,
अलग अलग एक बंदा, कोई एक लीडर, कोई तनवीर हुसैन ये बोलेगा कि मैं एक बड़ा लीडर हूं, मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूं, नहीं। इसलिए इसमें तमाम लीडर्स के छोटे से लेके बड़े से बड़े जो पॉजिटिव सोच रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। ये एक पहाड़ के साथ टक्कर लेनी है हमने सरकार के साथ। तो इसलिए बीच में कुछ सरकार के एजेंट भी होंगे जो इस जो गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन लोगों की पहचान भी हमें करना चाहिए जिनको गद्दार के रूप में हमें लेना चाहिए। इस टाइम अगर हम सारे लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी बीच में जो तोड़ने जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरे किसी लीडर के साथ पर्सनल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम सारे इख्तलाफात को एक साइड पर छोड़ के हमें जम्मू कश्मीर के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए तमाम लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और जो ये लड़ाई है साथियों, ये कोई एक डिपार्टमेंट लड़ाई लड़ नहीं सकता है, ये कोई दो डिपार्टमेंट लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये तमाम साथियों को टुगेदर होके ये लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई जीतनी होगी। और ये फाइनल लड़ाई होगी अब, या सरकार हमें अलग से अपना हक दे, नहीं तो सरकार की अब हम इंस्टेंट बजा देंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी करके रखी है। इसके लिए आप लोगों का साथ में बहुत जरूरी है, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। इसलिए जो जो साथी भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो साथी स्ट्रीम को शेयर करें। और साथ ही साथ जो पिछली लड़ाई हमने लड़ी साथियों, जो 12 वोटर्स के इशू पे हमने लड़ाई लड़ी, जो 6 वोटर्स तक पहुंची है, लेकिन अभी भी सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे साथी हैं जिनको लगभग मैक्सिमम साथी हैं जिनके जो 12 वोटर नहीं हो रहे हैं। तो उनके जो 6 वोटर्स का राइडर लगाया है, हमारा ये कहना है कि 17/3/2015 तक जितने भी एंगेजमेंट्स हुई हैं, चाहे वो डिलीवर है, सीजनल लेबर्स हैं, जितने भी है, उनको सरकार जो है, क्योंकि सरकार का खुद का आर्डर है, वो एक्सेप्ट करे और 6 जो वोटर का राइडर है इसको टोटली खत्म करे। नहीं तो आगे जो स्ट्राइक होगी वो बहुत ही भयानक स्ट्राइक होने वाली है। इसके लिए एनवाईसीज की भी कोई बात कर रहा है, बिल्कुल एनवाईसीज हो गए, एसपीओज हो गए, बहुत ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है। लेकिन इस टाइम हम एक आवाज में होकर जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मेन बात जो सरकार ने जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर जो डाका डाला है, उसके लिए हम टुगेदर होना पड़ेगा। महाजन जी रूरल से हैं राजा मंजूर जी, आसिफ अली भट्ट साहब जो एनवाईसी के प्रेसिडेंट, आसिफ अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम स्ट्राइक कर, आसिफ जी आपका भी इसमें साथ चाहिए, जितने भी साथी हैं। और अनिल जी हैं, एजाज भट्ट, प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके लिए जो है बहुत जल्दी जम्मू में हम मीटिंग ऑर्गेनाइज होने जा रही है। और अभी 2 दिन पहले हमारी कश्मीर के जो लीडर्स हैं, तमाम लीडर्स से हमारी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और वॉइस कॉल से मीटिंग हो गई है। सजाद पड़े साहब हैं कश्मीर से, प्याची जॉइंट कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। हमारे इमरान साहब जो हैं आल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा जहांगीर साहब हैं, हमारे मंजूर साहब हैं। उसके अलावा जनाब अली हमारे जो है गुलाम महीदीन साहब है, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट से, उनसे हमारी मीटिंग हुई। जावेद अहमद कुशाई साहब जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी है, उनसे हमारी बात हुई है। उसके अलावा जो हमारे बशीर लोहार साहब हैं कश्मीर से, मंजूर साहब जो फिशरी डिपार्टमेंट्स के हैं। तो लगभग हमारे जितने भी प्रेसिडेंट जो कश्मीर प्रोविंस से हैं उनसे हमारी डिस्कस हुई। तो अब जो सेकंड फेज में है, अब जो जम्मू में हमारी जो है लगभग 4 तारीख के करीब अपने बाकी डिपार्टमेंटों के साथ प्रेसिडेंट से मीटिंग होने जा रही है। एक मीटिंग कल भी जम्मू में जो हुई है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट को दीपक गुप्ता जी और बाकी जो टीम के मेंबर से वहां पे हुई है। तो अल्ताफ हुसैन जी हमारे जुड़े हैं पीडी अनंतनाग से। तो बिल्कुल सर इसको आप शेयर कीजिए। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो मेरी सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आपने अपने कमेंट्स जरूर दें, किस किस्म की लड़ाई होनी चाहिए और किस तरीके से इस जो लड़ाई को हमें सरकार से जीतना है। और आपने हमेशा जो अपने हौसले को बुलंद रखना है, अपने हौसले को डाउन नहीं करना है। और आप लोगों की सपोर्ट जो है हम लोगों के साथ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों के जो सपोर्ट हमारे साथ रहेगी वही हमारे लिए अहम सपोर्ट रहेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं एलजी साहब से भी मिलने की अगले 1 हफ्ते के बीच, उनसे साथ बात रखेंगे। और साथियों जो भी एक पॉजिटिव कोशिश जो होगी हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, तो इसके लिए हम जुड़ेंगे और ज़रूर हम इसके लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है साथियों से, जो साथी आपसे अभी जुड़ी हैं या अभी अभी हमारे साथ आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि शेयर करने से बात जो आगे तक पहुंचे, बाकी लोग भी जुड़ सकें, बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। और मैं बार बार ये बात कहूंगा कि एक साथी लगभग एक बार इस स्ट्रीम को जो है 20 बार शेयर कर सकता है। तो होस्ट पार्टी में सारे इसको आप होस्ट पार्टी में इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए लाइव, तो तमाम साथी जिस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कुलदीप राज जी हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से, इनका भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ आज। जफर इकबाल साहब पेंडिंग वेजेस है। उसके अलावा अमित सदीक साहब है। तो साथियों जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस स्ट्रीम को शेयर
शेयर करते जाएं और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो जो है कमेंट बॉक्स में रखें। और सरकार के लिए किस किस्म की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी उसके लिए भी अपने अपने कमेंट जो है बार बार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में दें। और मेरी ये अपील है कि इस वक्त जो है जितने भी डिलीवरीज कैजुअल लेबर सीजन लेबर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट जिन्हें 20 25 से 30 साल दी है, जो उनके साथ आज सरकार ने जो ये जो हिटलर का हुक्मनामा जो पेश किया है कि डिलीवरीज को घुसपैठी दी जाएगी, यहाँ को रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे डिलीवरीज जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके लिए हमारे डिलीवरीज जो बिल्कुल भी हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। सरकार को 60,000 कैजुअल लेबर डिलीवरीज के लिए अलग से पोस्टें क्रिएट करनी होगी और जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट के अंदर जो 4th क्लास वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के डिलीवरीज का हक है, यहाँ के सीजन लेबर्स का हक है, यहाँ के ITI ट्रेंड वर्कर्स का हक है, यहाँ का लैंड ओनर्स का हक है, यहाँ के नीड बेस्ड वर्कर का हक है। अगर आप ये जो है हमारा हक किसी और को उठा के देंगे तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, आप पुंछ से लेके लखनपुर से लेके टंगडर कपवाड़ा और बनाल से लेके किश्तवाड़ तक सारे डिलीवरीज जो है एक प्लेटफार्म पे आइए और इस लड़ाई को हम इकट्ठा होकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और मुझे पूरे यकीन है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप साथियों का जो साथ रहा इस लड़ाई में हम बहुत जल्दी जीतेंगे। और साथियों, हमारी जो कैरियर को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे कैरियर को जो सरकार ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी तरह से जो है लड़ाई हम लड़ेंगे। इसलिए आप सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे साथी जो है इकट्ठा रहिए, टुगेदर रहिए और जब तक सरकार हमारे इस मसले को हल नहीं करेगी तब तक जो है लड़ाई चलती रहेगी। तो बहुत जल्दी से साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो लाइव देख रहे गुलाम रसूल साहब हैं, मनीष बाबा जी हैं, दिनेश जी हैं, जावेद जी हैं और जो हमारे साथ गुलामुद्दीन जी हैं, इमरान साहब हैं और जो हमारे साथी हैं जहांगीर साहब हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश जी हैं, उसके बाद पुरुषोत्तम कुमार जी हैं, शमसदीन जी भी जुड़े हमारे पास साथ, बहुत बहुत शुक्रिया शमसदीन जी। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि ये बात जो है बाकी साथियों सब भी जो हमारे साथ जुड़े। तो मेरे तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि सारे साथी जो है इस स्ट्रीम को शेयर करें। रमीज राजा जी लैंड ओनर रजौरी से जुड़े हैं, मनीष बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उसके अलावा सईद सोनू जी जुड़े हैं हमारे साथ, बरौड़ी सेक्शन से सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए। उसके अलावा NYC से तारिक हैं और हमारे साथ एजाज अहमद गनाई हैं जो हमारे साथ वार जहांगीर जी जुड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, थैंक यू। मंजूर अहमद सर जुड़े हैं, उसके बाद हमारे साथ खान तारिक साहब जुड़े हैं, जावेद अहमद हैं, उसका शाहनवाज गनाई जी हमारे साथ हैं, फ्लोरिकल्चर से जो फुल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रंजीत सीधी पेंडिंग वेजेस के बाद में बिल्कुल सर। लेकिन इस टाइम जो मेन इशू हमारा है वो यही है, जो हमारे गुलाम मजीद साहब जो हैं सेरिकल्चर के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मजीद जी इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और बाकी साथियों, मुश्ताक साहब जुड़े हैं, सुरिंदर जी जुड़े हैं और हमारे साथ जो हैं मोहम्मद अकरम जी हैं वो जुड़े हैं। मोहम्मद अकरम जी, सुरिंदर जी, इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए, अब हमने शेयर अभी नहीं किया है। और साथ ही साथ गुलाम रसूल जो वो 12 उत्तर की बात बिल्कुल, बानू प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उसके साथ बाकी मुश्ताक अहमद जी हैं, मंजूर गनाई साहब हैं, एजाज खान साहब हैं और उसके बाद सज्जाद यासर जी हैं, प्रदीप राजपूत जी हैं, जगदीश मनकोटिया जी हैं और सज्जाद परे जी हैं, पुलिस इशू ऑन फ़ोन नंबर। तो उसके अलावा जो जावेद खान जी हैं, तनवीर भाई जी हैं, रऊफ़ हैं डोडा से, सज्जाद यासिर हैं, अब्दुल लतीफ़ गनाई साहब हैं, हम आपके साथ हैं। सैन अब्दुल लतीफ़ गनाई हमारे सब डिवीज़न गुंदों के प्रेसिडेंट, एक हमारे दिग्गज नेता हैं। उसके साथ ही साथ हमारे खिता चनाब के जनरल सेक्रेटरी रवि कुमार हैं, अल्ताफ़ जी हैं, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो है सागर डार जी वो जुड़े हैं हमारे साथ। तो जितने भी साथी जुड़े हैं प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जो हैं किस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, क्या इसमें जो है हफीज़ इनोसेंट हमारे साथ जुड़े हैं, मलिक बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिमी शर्मा जी, आप बाकी छोड़ा फरता करो बिल्कुल
जो भी आप साथियों के कमेंट्स होंगे उनको पढ़ा जाएगा लास्ट पे, और उसके ऊपर एसोसिएशन का फैसला करेगी। साथ ही साथ राकेश कुमार जी हमारे कठुआ से, जो इम्प्रेस वर्कर, जो बहुत बड़ा धोखा इंडस्ट्री के साथ हुआ है। यहाँ पे जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने अपने लोगों को ऑनलाइन कराया, लेकिन वहाँ जो बेचारे 150 से 200 लड़के जो उनको ऑनलाइन नहीं हुए, एक बहुत बड़ा इशू है, इनके लिए ऊपर भी बात करनी होगी आगे हमें। और साथ ही साथ अनिल कुमार जी हैं, बहुत शुक्रिया अनिल जी। और साथ ही साथ बीच में कुछ कॉलें आ रही, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम बीच में कोई कॉल नहीं ले सकते हैं, वो अपना जो बात है अपनी कमेंट में रखें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये अपील करता हूँ कि जितने भी साथी हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनसे यही अपील है कि हमारी किसी भी लीडर के साथ कोई भी इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है हमारे कैरियर का मसला है, इस टाइम जो हमारा कैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लीडर से, अगर किसी लीडर से भी अगर मेरी तरफ, उससे आज लाइव में माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि साथियों, अगर मेरे साथ कोई, आपके साथ में या मुझसे कोई गलती हो, देखो इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा वही इंसान जो इंसान को गलती माफ़ करे। इस वक्त हमारे साथियों के कैरियर की बात है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, तो इसलिए हमको सबको पिछली बातों को छोड़ के एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, और तभी जाके ये लड़ाई हम लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि लड़ाई सरकार के साथ है, ये अकेला बंदा कोई लड़ाई नहीं जीत सकता है। इस पर तमाम साथियों को आपका हमें साथ की ज़रूरत होगी, तमाम लीडरों की ज़रूरत होगी, तमाम एसोसिएशन की ज़रूरत होगी। मैं ये कहूँगा कि तंजीर हुसैन ने कोई बड़ा तीर मार सकता अकेले में नहीं, इसमें हर एक बंदे की, हर एक छोटे वर्कर की, हर एक वो भी, उसकी भी हमें इस लड़ाई में ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमें सारे सपोर्ट कीजिए, मिलजुल के इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये जंग जो सरकार ने थोपी है हमारे ऊपर, मैं बार बार ये चीज़ आपके साथ बता रहा हूँ साथियों, कि हम नहीं चाहते हैं लड़ाई करना, बार बार सरकार जो है उसने इस लड़ाई को हमारे ऊपर थोपा है, और सरकार यही चाहती है कि लड़ाई इस अपने आपस में झगड़ा बनाना, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। तो अल्ताफ साहब भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खतरनाक के प्रेसिडेंट हैं, लहर सिंह जी, बिलाल अहमद निसार हैं, तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस जो स्ट्रीम को है वो शेयर करें, इस तक जो बात पहुंच सकती है। और बार बार ये कहूंगा, कुछ साथी हमें फोन करने, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको, किस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप अपना जो कमेंट्स है आपके कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस कमेंट को पढ़ा जाएगा, उसका रिप्लाई भी किया जाएगा, लेकिन प्लीज़ बीच में कॉल न कीजिए, क्योंकि लाइव प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। अपने अपने जो भी आपने कमेंट्स देने हैं, तो आप जो है कमेंट्स जो है वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हम उसका आपको रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन प्लीज़ जो है वो कॉल ना कीजिए, क्योंकि हमारा जो है बार बार इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है लाइव प्रोग्राम में। तो सारे साथी जितने भी जुड़े हैं, प्लीज़ फिर मैं एक बार कहूंगा, जो साथी हमारे भाई नए नए जुड़े हैं, उनसे यही अपील करूंगा, इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए, और कम से कम एक बंदा जो 20 बार ग्रुप को मैं शेयर कर सकता है। और साथियों, आप जानते हैं कि सरकार ने हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा धोखा उनने एडजस्ट करने की बात सरकार ने की है, जो बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं। हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन हमारे विपरीत निकली, अगर फिर वही बात सरकार ने नोटिफिकेशन में की, तो उसके बाद जो है चाहे रोडों पर उतरना पड़ेगा, हम रोडों पर उतरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें कोर्ट का रास्ता खड़काना पड़ेगा, हम जो नहीं चाहते थे हम जाने के लिए तैयार हैं। इससे रिक्वेस्ट है तमाम साथियों से हाथ जोड़कर, मैं तमाम लीडर से, तमाम वर्कर से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि प्लीज़ कोई भी आपस में, अगर आपको कोई कोई ऐसी कोई बात है, उसको साइड पे छोड़ के इस टाइम जम्मू कश्मीर के डेरिवेटिव्स का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको बचाने की, उनके बच्चों को बचाने की जो इस वक्त जो है वो वक्त, प्लीज़ मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे साथी हमारे साथ जुड़ें। और इस लड़ाई जो है, ये अकेले बंदे की लड़ाई नहीं है, ये कोई भी लीडर, जो जितना बड़ा लीडर जम्मू कश्मीर का ट्रेड यूनियन लीडर हो, उसके बस की अकेले की बात नहीं है। ये सबको टुगेदर होके, बार बार मैं कहूँगा, ये लड़ाई लड़नी होगी। और इसके लिए जो भी एक लीगल तरीका होगा, जो भी एक, जैसे पहले से लड़ाई हम लीगल तरीके से आते रहे, संविधान के अंदर लड़ते आ रहे हैं, उस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम साथियों से, छोटा बड़ा जितने भी वर्कर जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट लगे हैं, ये बिल्कुल ना कीजिए कि वो पीएचई वाला है तो वो लड़ेगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं, वो पीडी वाला है तो हम अलग से लड़ेंगे तो हम करेंगे, नहीं। साथियों, इकट्ठा टुगेदर होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना अगर इस बार हम लड़ाई से चूक गए तो फिर हमें नौकरी करने का कोई फायदा डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, कोई हमारे लाइव करने का प्रोग्राम फायदा नहीं है। मैं क्लियर कट दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी हमें उसके बाद फिर किसी लीडर को हक नहीं बनता है कि वो किसी किस्म की फिर कॉल दे या प्रोटेस्ट करे। अगर अगर आज हम इस जो जो ये सरकार ने इम्तिहान जो हमारे सर के ऊपर जो दिया है, अगर इस इम्तिहान में हम फेल हो जाते हैं, जो है आगे हमारा कोई हक लीडरशिप करने का है। और मेरा क्लियर कट ये मैसेज है आज तमाम साथियों से कि प्लीज़ साथियों, आज गिले शिकवे छोड़कर
आज पिछली जितनी बातें छोड़कर उनको भूल के तमाम साथी एक प्लेटफार्म पे आके इस लड़ाई को जो हम जो है आगे इकट्ठा होकर लड़ें, इस लड़ाई पे अपना हिस्सा डालें। हर एक साथी कोई ये ना सोचे यार मैं एक छोटा सा वर्कर हूं, मैंने क्या करना है। इस वक्त हमें एक छोटे से छोटे वर्कर की भी जरूरत है। जब लड़ाई, जब जंग शुरू होती है, उसमें हर एक छोटे से छोटे वर्कर की हमें सपोर्ट होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पहले पीएचई के अपने जो जितने भी हमारी संगठन हैं, जितने भी किस्म के वर्कर्स हैं, वो आईटीआई हैं, लैंड ओनर्स हैं, जीपी वर्कर्स हैं, इस वक्त हम सारे बॉर्डर थोपा है, इसके लिए मिलकर हमें विरोध करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स के हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो साथी भी जो है, अब ये जरूरी नहीं कि हम इकट्ठा होकर ही बैठें, लेकिन जो भी कॉल इम्प्लाइज की तरफ से उसको हर एक डिपार्टमेंट ने उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी जगह बैठ के। देखो इस टाइम तो हम प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं, सेक्शन 144 जम्मू कश्मीर में हर जगह पे लगा है, 4 से बंदे ऊपर जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम स्ट्राइक की कॉल दे सकते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन खाली स्ट्राइक कॉल देने से मसला हल नहीं होगा, उसको जमीन लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनानी होगी। उसके लिए रणनीतिकार बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे और उसके लिए हम एक डिसीजन करेंगे कि क्या डिसीजन अच्छा रहेगा, क्या सही रहेगा। उसके लिए जो है सारे साथियों को टुगेदर होना चाहिए। बहरहाल जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो साथी जो है इसको प्लीज बाकी ग्रुपों में शेयर कीजिए। और मैं बार बार ये आपसे कहता हूं कि एक वर्कर 20 बार जो इस स्ट्रीम को शेयर कर सकता है, तो इसलिए मेरे सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, बाकी लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकें। और आपके कमेंट्स हमारे लिए हैं बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि जो अब लड़ाई आगे होगी, ये लगभग इस सेशन का मेरा आखिरी लड़ाई होगा। अब जो लड़ाई होगी वो अब मीडिया में भी होगी, वो अब ग्राउंड लेवल पे भी होगी। वो अगर जरूरत हमें पड़ी, अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना, तो इसलिए डेलीवरी एसोसिएशन जो है वो कोर्ट का रुख करने के लिए भी गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों के ऊपर, ये हमारे कैरियर के ऊपर जो जो डाका सरकार ने डाला है, इसके लिए हम सारे साथी जो है वो तैयार रहे, टुगेदर रहे। तो मेरी यही अपील है साथियों से कि इस वक्त सारे गिले शिकवे छोड़ के तमाम किस्म के वर्कर, चाहे वो आईटीआई वर्कर्स हैं, वो लैंड ओनर है, वो सीपी वर्कर्स है, वो कैजुअल लेबर्स है, वो सीजनल लेबर्स हैं, वो जितने किस्म के भी वर्कर हैं, प्लीज वो सारे टुगेदर हो जाएं। तो मैं एक बार फिर जो लाइव साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका शुक्रिया करता हूं। फरीद चौधरी साहब हैं, जहांगीर हाजी साहब है एग्रीकल्चर के प्रेसिडेंट, जुड़े हमारे साथ जो लाइव अभी तक कंटिन्यू देख रहे हैं, दिनेश शर्मा जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो देख रहे हैं। और हमारे साथ लाइव अभी तक जो है अपने जावेद कुशाई साहब जो पलवामा के हैं, जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी हाल में वो भी बने हैं कश्मीर प्रवन से। उसके अलावा और बड़े साथी जो हैं, देवीदास जी हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू देख रहे हैं, और बहुत लोग जो हमारे साथ कंटिन्यू इसको लाइव को देख रहे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हैं जो इसको देख रहे हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, उसके अलावा मनु असगर जी हैं, मुदस्सर नाज जी हैं, 12 उतर के शो जो बार बार ये कर रहे हैं, हमें बिल्कुल सरकार को हमने क्लियर कर दिया है। तो हम हमेश राज है, सरफराज अहमद चौहान है, उसके अलावा हमारे साथ अजय बराल जी हैं, और उसके साथ हमारे साथ अब्दुल वाहिद जी हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ, इम्तियाज़ जी हैं, उसके साथ हमारे जो और भी साथी जो यहाँ पे साथी हमारे जुड़े हैं, उन साथी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है अपने कीमती कमेंट्स, वाइल्ड लाइफ से हमदूर साहब हमारे वो हैं, अरिंद खसाना जी हैं, चंद्र मोहन जी हैं, बशीर अहमद डार साहब हैं। तो बहुत लोग जो है ऐसे, मलिक बबलू जी हैं इरीगेशन से हैं, खान तारिक जी हैं, और उसके साथ जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने कमेंट दीजिए और स्ट्रीम को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी है हमारे साथ जुड़ सकें। और मैं बार बार यही कहूँगा कि एक बंदा जो हमारा डेलीवरी कैजुअल लेबर जो है 20 बार स्ट्रीम को शेयर कर सकता है। और क्योंकि आज हमारे कुछ श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंटरनेट जो बंद है, कुछ साथी वहाँ से साउथ कश्मीर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी अपने अपने कमेंट्स में डालेंगे। और मेरे सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि सारे साथी बार बार जो यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग तोड़ने वाले भी आएंगे, इसमें कुछ लोग तोड़ने वाले भी आएंगे जो हमारे यूनिटी को जिन्होंने पहले भी तोड़ने की कोशिश की है, अब तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम साथियों, हमको तोड़ना नहीं है, हमको इकट्ठा रहना है, हमको इस वक्त इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ आपसे कि ठीक है, कहीं हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, मेरा लड़ाई लड़ने का अपना तरीका है, दूसरे मेरे ट्रेड यूनियन लीडर का अपना तरीका होगा, तीसरे का अपना होगा, लेकिन कुल मिला के मकसद हमारा एक है, कुल मिला के हमारा जो है मंजिल हमारी एक है।
तो इसलिए मैं उन साथियों से भी आज माफ़ी मांगूंगा, किसी को मेरी वजह से कोई दिल आज़ारी हुई है या किसी को कोई अच्छा नहीं लगा है तो उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए, डेलीवेटर्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो हमारे साथ जो गलत होता रहा है, जो गलत हो रहा है, जो हम अलग अलग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, इससे सरकार को भी मौका मिलता है। इसलिए हम सारे साथी जो है आज इकट्ठा हैं और इकट्ठा होकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और जो साथी भी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में, लड़ाई में, मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक छोटे से छोटे वर्कर्स की भी हमें इस लड़ाई में ज़रूरत है। इसमें छोटे से छोटे, अदना से अदना वर्कर के भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। आपको वो कहानी याद होगी जब से एक आग लगाई तो दूसरी क्या करी, चूहे में जाके पानी उसमें डाके उसको आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी चिड़िया उसको ये बोलती क्या, रे पगली, ये आग जो इसमें कोई घड़े में मटके में लेके पानी आ रहा है, कोई दूसरे तरीके से पानी, उनसे आग नहीं बुझ रही है क्या, तेरी चूंच से ये आग जो बुझेगी? तो उसने कहा कि अरे मुझे भी पता है कि मेरी चूंच से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास यहाँ का पढ़ा जाएगा, तेरा इतिहास जब लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो तू आग लगाने वालों में से थी, और जब मेरा इतिहास यहाँ पढ़ा जाएगा तो मैं आग बुझाने वालों में से थी। तो साथियों, हम लोगों ने आग लगाने वालों में से अपना इतिहास नहीं लिखना है। हम हर एक साथी ने, हर एक लीडर ने, हर एक वर्कर ने ये इतिहास लिखना है कि हम आग बुझाने वालों में से हैं। जब हमारे बाद यहाँ पे कुछ लोग आए, कुछ लीडर्स जब यहाँ पे बाद आए, फिर वो इतिहास हमारा पढ़ें कि एक एसोसिएशन थे, एक संगठन थे, लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो अच्छे के लिए हमें अपना कदम बढ़ाना है, बुरे के लिए कदम नहीं बढ़ाना है। और जो भी लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं ग्रुप में, ये है 60,000 की बात, 22,000, 25,000, ये है वो है, तो उनका ग्राउंड अपना क्या है, वो अपना ग्राउंड पहले देखें। तो ऐसी बातें इस टाइम नहीं फैलाएं, क्योंकि इस टाइम जो है हम सारे साथी जो है यूनाइट इस वक्त हो रहे हैं। तो मेरी उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो भी इस वक्त सोच रखें, क्योंकि प्लीज़ इस वक्त अब पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना हमारे साथ, ना कैजुअल के साथ किसी, नहीं तो भगवान अल्लाह हमें भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए सच्चे मन से लड़ाई लड़नी है, और जो सच्चे मन से लड़ाई लड़ेगा बेशक अल्लाह ताला उसके साथ होगा, भगवान उसके साथ होगा। बेईमानी से लड़ाई लड़नी है, जब सच्चाई से आप लड़ाई में उतरोगे तो आपको, आपके साथ जो है भगवान भी आपको साथ देगा, अल्लाह भी साथ देगा। तो इसलिए मेरे तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि जो साथी हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, इस स्ट्रीम को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, और बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर एक एसोसिएशन जो है बहुत जल्दी फैसला लेगी। इसलिए मेरे तमाम साथी से रिक्वेस्ट, जो साथी अभी तक जुड़े रहे हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, और आपका सपोर्ट इस पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस लाइव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कई जगह पूरा कनेक्शन चल रहा है। कई साथी, अभी जैसे मैंने कहा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में इंटरनेट की सर्विस आज बंद है, वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मेरी अंतिम लास्ट पर आपसे यही अपील है कि साथियों, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इकट्ठा रहिए, आप यूनाइट रहिए, और ये लड़ाई जो है इंशाल्लाह लड़ाई जो है हम जीतेंगे, क्योंकि ये सच की लड़ाई है, और यहाँ पे झूठ को हराना है। इसके लिए आप तमाम लोगों को, तमाम साथियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और इस लड़ाई में अपना योगदान जो है, चिड़िया वाला योगदान है, वो देना पड़ेगा। तभी जाके हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विदा होने का वक्त अब आ गया है, और इस यकीन के साथ कि आप लोग अपनी एसोसिएशन के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर पूरा भरोसा रखें। जो जो आपकी लीडरशिप है, आपके हक में जो भी फैसला होगा, आपके हक के लिए अच्छा होगा, आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। या सरकार हमें अब हमारा हक दे, या सरकार हमें डिपार्टमेंट से अब निकाले। अब दो ही चीज़ों पे बात होगी, तीसरी चीज़ पे बात नहीं होगी, क्योंकि बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार मरना है, गिदड़ की मौत से मरने से बेहतर है कि एक दिन आप शेर की मौत मर जाओ, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हम भूख से भी मर रहे हैं, हम कोरोना से भी बोल रहे हैं कि आप डिस्टेंस मनाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। इसलिए अब मरने और मारने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान परे साहब भी जो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीर इरशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी साथी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और फिलहाल मैं आप तमाम साथियों का, जो हमारे साथ ही अभी तक लाइव में जुड़े रहे, आपने इतना प्यार दिया, आप हमारे साथ जो सपोर्ट आपने किया है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिसीजन अब लेना पड़ेगा। तो इसमें लिए कोई अकेले हम डिसीजन नहीं लेंगे। इस बार तमाम ट्रेड यूनियन लीडर से बात करके ही फाइनल डिसीजन पे हम जाएंगे, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम आप लोगों के लिए करते आ रहे हैं, आप लोगों के लिए करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, चैन से सोइए और तैयार हो जाइए,
ये सरकार ने जो जंग हमारे ऊपर थोपी है, इस जंग को लड़ने के लिए तमाम कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर के 60,000 लोग एक आवाज में रेडी हो जाएं और सरकार को हम अपनी पावर जो है वो दिखा देंगे, जो हम नहीं चाहते थे और सरकार हमें इसलिए मजबूर कर रही है, इसके लिए और फैसला आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो साथी हमारे साथ लाइव में अभी तक जुड़े रहे। उन साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फिर एक बार एक रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम को शेयर कीजिए, जो लेट हमारे साथ जुड़े हैं, और ये कम से कम इस स्ट्रीम को आप 20 ग्रुप में आप शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर आप तमाम साथियों का जो हमारे साथ जो जुड़े रहे, हमारे साथ जो अभी साथी भी लास्ट में अभी जुड़ रहे हैं, किफ़ायतुल्लाह सईद साहब जो ऑल टाइम हम न्यूज़ के हैं, उन सब रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको शेयर कीजिए। और कल मैं कहूँगा आपको, कल 1 से 2 बजे तक एक लाइव जो है 3-4 चैनल से ऊपर एक हमारा लाइव और इसके ऊपर हो रहा है। तो हमने एक छेड़ दी अब बैक टू बैक, तो इसलिए आप तमाम साथियों का जो है ये साथ होना चाहिए। और बिल्कुल साथी जो कुछ कह रहे हैं कि 6 वजर का जो इशू है, बिल्कुल मैं बार बार इस चीज़ को आपको कह रहा हूं कि हम आपके साथ लड़ाई में हैं, लेकिन इस टाइम जो हमारे ऊपर ये सरकार ने जो इस पहाड़ ये डाल दिया है, इसको लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को जिलेटिन का काम करना होगा, इकट्ठा होकर यूनिट होकर इस पहाड़ को तोड़ना होगा। तो इसलिए तमाम साथी, जितने भी साथी आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपको मैं फिर एक बार आप साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना प्यार दिया, इतना इस सीजन में आपने सपोर्ट मुझे किया। और आप यकीन रखिए कि तनवीर हुसैन अपनी आखिरी सांस, अपनी आखिरी आखिरी लाइन तक जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि अगर अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, हम तैयार हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के 60,000 कैजुअल लेबर के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा, ये हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।